जिंदगी में रिश्ते बनाना आसान है, पर उन्हें निभाना सबसे बड़ी कला है। और इस कला को समझने के लिए आचार्य चाणक्य से बेहतर शिक्षक कोई नहीं। आज मैं आपको चाणक्य नीति के वो गहरे सूत्र बताने वाला हूं, जो बताती है कि कैसे मित्रता चुने, कैसे रिश्ता निभाएं और कैसे परिवार व दोस्तों के बीच सही संतुलन बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। गहरी सांस लीजिए और इन विचारों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। पहला सिद्धांत, मित्र वही जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे। चाणक्य कहते थे, संकट में साथ छोड़ देने वाला व्यक्ति कभी मित्र हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर कोई सिर्फ आपकी खुशी में आता है पर मुश्किल में गायब हो जाता है, वो सिर्फ एक साथी है, मित्र नहीं। मित्र वही जो बिना कहे आपके दुख को महसूस कर ले, जो आपकी चुप्पी के पीछे छुपे तूफान को समझ ले और जो आपका हाथ तब पकड़े जब दुनिया आपसे नजरें चुरा ले। दूसरा सिद्धांत, परिवार का स्थान मित्र नहीं ले सकता और मित्र का स्थान परिवार। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में दोनों संबंधों का अपना अपना महत्व है, पर समस्या तब आती है जब हम दोनों को तुलना करने लगते हैं। कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? दोस्तों, परिवार वो पेड़ है जिसकी छाया आपको जन्म से मिली है, और दोस्त उसकी शाखाएं हैं जो समय के साथ बढ़ती है। दोनों जरूरी है और दोनों को बराबर सम्मान देना चाणक्य नीति की सबसे बड़ी सीख है। तीसरा सिद्धांत, हर मित्र को अपना रहस्य मत बताओ। कड़वा है पर सच है। चाणक्य कहते हैं, गुप्त बातें सिर्फ परिवार और अपने मन तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि समय बदलता है और संबंध भी बदल जाते हैं। दोस्ती जितनी भी गहरी हो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बोल देना कभी कभी आपके ही विरुद्ध हथियार बन सकता है। इसलिए विश्वास करो लेकिन नियंत्रण में, प्यार करो लेकिन समझदारी के साथ, और बातें करो लेकिन सीमा में। चौथा सिद्धांत, मित्र चुनने में जल्दी मत करो, पर मित्र निभाने में कभी देरी मत करो। हम अक्सर जल्दी में दोस्त बना लेते हैं क्योंकि सामने वाला अच्छा बोलता है या हमें अच्छा महसूस कराता है, पर चाणक्य कहते हैं, मित्र बनने से पहले उसके आचरण को परखो। क्या वो क्रोधी स्वभाव का है? क्या वह दूसरों की बुराई करता है? क्या वह लालची है? क्या वह अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकता है? अगर हां, तो वो आपके जीवन में जहर बन सकता है। इसलिए पहले व्यक्ति को समझो, फिर मित्र बनाओ। पांचवा सिद्धांत, अपने परिवार को समय दो। रिश्ते समय से ही खिलते हैं। कई लोग दोस्तों में इतने खो जाते हैं कि परिवार पीछे छूट जाता है, और कुछ लोग परिवार में इतने उलझ जाते हैं कि दोस्त दूर हो जाते हैं। दोनों ही गलत है। चाणक्य कहते हैं, रिश्ता उपेक्षा सहन नहीं करता। आपका परिवार, आपके दोस्त दोनों आपको समय चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं और आपकी उपस्थिति चाहते हैं। मित्र को कभी ये महसूस न होने दे कि आप सिर्फ जरूरत में याद करते हैं, और परिवार को कभी ये महसूस न होने दे कि दोस्त आपसे ज्यादा करीब है। संतुलन, यही जीवन की परिपक्वता है।
छठा सिद्धांत, बुरे मित्र सबसे बड़ा पतन कराते हैं। चाणक्य कहते थे, अच्छे मित्र आपका भाग्य बनाते हैं और बुरे मित्र आपका पतन। यदि आपका मित्र आपको गलत आदतों में धकेल रहा है, लेजी बना रहा है, नकारात्मक सोच दे रहा है या गलत रास्तों पर ले जा रहा है, तो याद रखना, वो आपका मित्र नहीं, आपकी बर्बादी है। सही समय पर ऐसे लोगों से दूरी बना लेना आपकी बुद्धिमानी है। सातवां सिद्धांत, संबंधों में अहंकार नहीं। संवाद होना चाहिए। परिवार में दूरी, दोस्तों में गलतफहमी और रिश्तों में दरार, इन सब का एक ही कारण होता है, अहंकार। चाणक्य कहते हैं, संवाद हर टूटते रिश्ते को जोड़ देता है। थोड़ा झुकने में हार नहीं है, थोड़ा सुन लेने में कमजोरी नहीं है, थोड़ा समझ लेने में अपमान नहीं है। रिश्ते अहंकार से नहीं, समर्पण से बनते हैं। अंतिम संदेश, दोस्तों, यदि आप चाणक्य की इन नीतियों को जीवन में उतार लेते हैं तो आपके संबंध गहरे होंगे, आपकी मित्रता मजबूत होगी और आपका परिवार हमेशा आपका सुरक्षित आश्रय बना रहेगा। याद रखिए, रिश्ते ईश्वर का दिया हुआ उपहार है और उन्हें निभाना हमारी जिम्मेदारी है।